कैसे हैं बच्चों? मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह स्वस्थ होंगे बच्चों, अच्छी तरह घर में रह रहे होंगे। अब धीमे धीमे बच्चों लॉकडाउन खुल रहा है बच्चों, और आप अब पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो बच्चों। क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिन के अंदर बच्चों, और अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए आओ बच्चों। और पेपर कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है बच्चों आप पढ़ना ही छोड़ दो बच्चों, आप पूरी मेहनत करो। जो पढ़ाई में बच्चे मेहनत करते हैं उनकी ज़िंदगी में पूरी पढ़ाई काम आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, कड़ी मेहनत करो बच्चों। ठीक है, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री जीरो से स्टार्ट करूँगा बच्चों, जो क्लास 9th और 10th में स्टार्ट होती है बच्चों। आईसीएसई बोर्ड के अंदर बच्चों क्लास 9th में स्टार्ट हो जाती है, और सीबीएसई बोर्ड में 10th से स्टार्ट होती है। तो मैं जीरो से स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहा हूँ बच्चों। आप पूरा वीडियो देखो ढंग से, और आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी बच्चों। ठीक है, हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बच्चों जानो आप लोग। जो ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th के लिए होती है बच्चों, उसमें तो एक राइट ट्रायंगल होता है बच्चों। ये राइट ट्रायंगल बच्चों हमने बना लिया है यहाँ पे। ये एंगल थीटा बच्चों पे बना लिए हैं यहाँ पे। इस एंगल के सामने बच्चों ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपका बेस होता है बच्चों, इधर वाला ये बेस होता है बच्चों। और ये बच्चों आपका हाइपोटेनियस होता है बच्चों। शॉर्ट फॉर्म में से पी से दिखाते हैं बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसे बी से दिखाते हैं बच्चों, और शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसे एच से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे ये लिखा है हमारा ट्रायंगल ABC लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? मैट्रिक रेशियो क्या होते हैं बच्चों? इससे पहले एक बात जानो बच्चों, एक ये देखो ध्यान से। यहाँ पर हम बोल रहे हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है बच्चों, और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आई? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, इस वाली बात पे आप लोग गौर करो बच्चों। आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये साइन है, ये कॉस है बच्चों, और ये बच्चों आपका टेन है बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो बच्चों 6 होते हैं यहाँ पर। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा आपका आया बच्चों। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? वो P/H के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों। सेकेंड नंबर बच्चों आपका कॉस थीटा आया बच्चों। अब कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? सॉरी बच्चों, कॉस थीटा बच्चों आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बच्चों। और थर्ड बच्चों आपका होता है टेन थीटा होता है बच्चों। और टेन थीटा बच्चों क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। इस थीटा के लिए इधर वाला परपेंडिकुलर सामने वाला, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। इसके बाद थर्ड फोर्थ जानो बच्चों। फोर्थ क्या हो गया बच्चों आपका? कोसेक थीटा हो गया बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों कोसेक थीटा आपका हो गया। तो कोसेक थीटा में क्या हुआ बच्चों? कोसेक थीटा आपका 1/sin थीटा होता है बच्चों। और 1/sin थीटा यदि करेंगे बच्चों तो ये आपका H/P बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और फिफ्थ आपका होता है बच्चों सेक थीटा होता है बच्चों। और सेक थीटा कितना होता है बच्चों? 1/cos थीटा होता है बच्चों। और ये आपका कितना आया यहाँ पे? H/B आया बच्चों। ठीक है बच्चों, और सिक्स्थ नंबर बच्चों आपका आया कॉट थीटा आया बच्चों। और कॉट थीटा बच्चों क्या होता है आपका? कॉट थीटा आपका होता है 1/tan थीटा होता है बच्चों। 1/tan थीटा होता है बच्चों। 1/tan थीटा है, तो ये बच्चों कितना आया आपका? ये B/P आया। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है बच्चों। एक छोटी सी बात और जान लो बच्चों, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, इस छोटी सी बात को जानना बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, एंगल चेंज हो जाए यदि बाई चांस,
इधर जो है बच्चों, यहाँ पर अभी ये आपका ट्रायंगल था बच्चों, एबीसी ट्रायंगल था जो बच्चों आपका, और एबीसी के अंदर बच्चों आपका ये वाला जो था थीटा था। बाई चांस थीटा इधर वाला बना दिया जाए बच्चों, ये थीटा बना दिया जाए बच्चों, तो हाइपोटेनस तो बच्चों चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा आपका। इसके सामने जो है आपका ये बच्चों परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। जब आपका थीटा इधर वाला था तो सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस ये हाइपोटेनियस। अब थीटा यदि ये हो जाएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेनियस सेम रहता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बच्चों होते हैं, ये ढंग से क्लास 10th वाले बच्चे ढंग से देख के रखे हैं बच्चों, और ICSE बोर्ड में 9th क्लास में भी बच्चों आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप ध्यान से रखें याद करके। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह याद कर लें यहाँ तक। ठीक है, हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी देखो बच्चों, अच्छी तरह ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले अच्छी तरह याद करने चाहिए बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का बेस है बच्चों क्लास 10th और 12th के लिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा बच्चों। और थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपका फोर्थ फॉर्मूला देखो यहाँ पे आइडेंटिटी का, टेन थीटा इक्वल टू बच्चों होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों फिफ्थ देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर फिफ्थ में क्या है आपके बच्चों, यहाँ पर कॉट थीटा है बच्चों। तो कॉट थीटा बच्चों क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों सिक्स फॉर्मूला देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ही यदि साइन 2 थीटा लिख रहा हो बच्चों, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक फॉर्मूला और होता है इसका बच्चों, वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर, टेन स्क्वायर थीटा भी होता है बच्चों। और सेवन फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू बच्चों आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और 2 और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों और माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वैसा आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला होता है आपको। ये सारे फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के अच्छी तरह याद होने चाहिए। कुछ तो क्लास 10th में इस्तेमाल होते हैं और ये आगे कंपटीशन में और क्लास 11 12 में इस्तेमाल होते हैं बच्चों। और एट फॉर्मूला देखो यहाँ पे बच्चों, टेन 2 थीटा बच्चों, टेन 2 थीटा बच्चों आपका होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से, नाइन्थ फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर, नाइन्थ फॉर्मूला बच्चों साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर। साइन 3 थीटा जो बच्चों होता है आपका वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और 10 फॉर्मूला बच्चों देखो यहाँ पर, कॉस 3 थीटा बच्चों, कॉस 3 थीटा बच्चों आपका होता है 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा होता है बच्चों। एक फॉर्मूला बच्चों और देखो यहाँ पे 11th नंबर बच्चों, टेन 3 थीटा बच्चों, टेन 3 थीटा बच्चों आपका होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। कुछ फॉर्मूले बच्चों आपको क्लास 10th में इस्तेमाल होंगे और कुछ बच्चे आगे क्लास में स्टार्ट होंगे आपके इस्तेमाल। सारे फॉर्मूले यदि बच्चों यदि अच्छी तरह याद है तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी बच्चों। इतने फॉर्मूले याद करो बच्चों, अभी और दिखाता हूँ फॉर्मूले बच्चों। हाँ बच्चों, 12th फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर, साइन ए प्लस बी देखो बच्चों यहाँ पर, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। और बच्चों 13 फॉर्मूला देखो ध्यान से बच्चों, साइन ए माइनस बी हो तो बच्चों क्या हो गया आपका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है बच्चों। 14 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप देख रहे हैं यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, माइनस था तो माइनस आया बच्चों, प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है बच्चों, ये बात को ध्यान रखना है आपको। अब देखो बच्चों कॉस ए माइनस बी, देखो बच्चों यहाँ पर वो क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों। 16 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर, टेन लिखा हो, ए प्लस बी लिखा हो बच्चों यहाँ पर, तो ये आएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए और टेन बी। 16 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर, 17 फॉर्मूला आपका है टेन ए माइनस बी है बच्चों, तो वो क्या हो गया बच्चों आपका, वो हो गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और टेन बी। ठीक है बच्चों। और 18 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर, 18 फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका, कॉट ए प्लस बी है बच्चों, कॉट ए प्लस बी है बच्चों। तो आपको क्या करना है, याद करने का तरीका सीखो। ये कॉट ए प्लस, ये टेन ए प्लस बी लिखा, यहीं से उल्टा लिखना शुरू करो, कॉट बी लिखो पहले, फिर कॉट ए लिखो, फिर -1 लिखो, फिर कॉट बी लिखो बच्चों। ठीक है बच्चों। कॉट बी प्लस कॉट ए लिखो बच्चों। और बच्चों देखो 19 फॉर्मूला देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पे, कॉट ए माइनस बी लिखना है बच्चों। ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला उल्टा लिख दो, कॉट बी कॉट ए प्लस 1 और ये कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों। कुछ दो वैल्यू भी याद कर लो बच्चों यहाँ पे, दो वैल्यू भी अच्छी तरह याद हो, ज़्यादातर बच्चों को पूछ ली जाती है कंपटीशन के अंदर। साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √5 माइनस 1 अपॉन 4 होती है बच्चों, ये भी याद कर लो। 21 देखो फॉर्मूला बच्चों, कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √5 प्लस 1 अपॉन 4 होती है बच्चों। इतने फॉर्मूले याद करो बच्चों, अभी और आगे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ बच्चों, अच्छी तरह पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों आप लोगों को। और देखो बच्चों, साइन ए प्लस बी हो बच्चों और प्लस साइन ए माइनस बी हो बच्चों, ये भी आपका आइडेंटिटी है बच्चों, याद होनी चाहिए बच्चों आप लोगों को। ये फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन ए कॉस भी होता है। ठीक है बच्चों। 23 देखो बच्चों फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बच्चों आपका होता है 2 कॉस ए और साइन बी होता है बच्चों। और देखो 24 फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ माइनस लगा दूँ फिर, हाँ प्लस लगाता हूँ, ये फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया। और बच्चों यदि यहाँ पर ये आपका माइनस हो ना बच्चों, यहाँ पर यह बच्चों आपका माइनस हो,
ये बच्चों आपका माइनस हो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी हो। ये फॉर्मूला बच्चों आपका होता है -2 साइन ए और साइन बी होता है बच्चों फॉर्मूला। और देखो बच्चों फॉर्मूले 26 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी हो बच्चों। ये फॉर्मूला आपका किसके बराबर होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है बच्चों। और 27 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर ही साइन सी माइनस साइन डी हो बच्चों यहाँ पर। तो ये बच्चों फॉर्मूला आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। इसके बाद और फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर 28 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पर 28 फॉर्मूला क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी दिखाओ बच्चों। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है बच्चों 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है बच्चों। 29 फॉर्मूला बच्चों देखो ध्यान से यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी हो बच्चों। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है ये -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होता है बच्चों। ये फॉर्मूले बच्चे अच्छी तरह याद होने चाहिए। बच्चों एक टेबल और सिखाऊंगा बच्चों आपको, उस टेबल को और याद करो। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अभी इतने फॉर्मूले के बाद एक टेबल और बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। हाँ बच्चों और देखो फॉर्मूले साइन ए प्लस बी हो बच्चों और इंटू साइन ए माइनस बी हो बच्चों। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बच्चों। ठीक है। और 30 फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ ध्यान से कॉस ए प्लस बी हो बच्चों और इंटू में यहाँ पर कॉस ए माइनस बी हो बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपका होता है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बच्चों। इतने फॉर्मूले क्लास 11 तक में भी याद होने चाहिए बच्चों को अच्छी तरह से। और एक टेबल और याद करो बच्चों, टेबल ढंग से याद कर लो बच्चों। टेबल बना के दे रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। ये टेबल कम से कम बच्चों को हर एक को याद होनी चाहिए बच्चों। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा बच्चों। ठीक है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री बच्चों। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर देखो बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों। साइन 30 1/2 होता है। ये 1/√2 होता है बच्चों। ये √3/2 होता है बच्चों। ये 1 होता है बच्चों। और ये इसके बराबर ही होता है √3/2 के बराबर ही होता है बच्चों। और ये 1/√2 के बराबर होता है। ये 135 प्लस 45 दोनों इक्वल ही होंगे। ये 1/2 होगा बच्चों और ये 0 हो जाएगा बच्चों। अब कॉस 0 निकाल लें तो उल्टा होता है, ये 1 हो जाता है बच्चों। ये √3/2 होता है बच्चों। ठीक है। और ये 1/√2 होता है बच्चों और ये 1/2 होता है और ये 0 होता है बच्चों। यहाँ आके वैल्यू बच्चों माइनस में होती है, ये भी माइनस में होती है। आगे आप समझोगे क्लास 11 हो जाएगी, समझोगे बच्चों कैसे माइनस में आ रही है। ये सब क्लास 11 हो जाएगी, समझोगे बच्चों। 10th के बच्चों को इतना जरूरत तो नहीं पड़ती है बच्चों, उन लोगों को 90 तक की जरूरत पड़ती है केवल। ये 0 आ गया बच्चों, ये 1/√3 हो गया बच्चों यहाँ पर, और ये 1 हो गया बच्चों, ये √3 हो गया बच्चों, ये इनफाइनाइट हो गया बच्चों यहाँ पर। और ये बच्चों आपको कितना हुआ -√3 हुआ बच्चों, और ये -1 है और ये -1/√3 है बच्चों यहाँ पर। ठीक है। और ये 0 है बच्चों। इतना यदि याद कर लेते हैं तो 10th का बच्चा ICSE बोर्ड का बच्चा हो चाहे CBSE बोर्ड का बच्चा हो,
उसे पूरा पूरा फ़ायदा बच्चों आराम से ढंग से हो जाएगा। इतने फॉर्मूले यदि याद कर लेता है बच्चों तो क्लास 11 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, ढंग से फॉर्मूले याद कर लो। हाँ बच्चों, आज जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है बच्चों, जो मैथ का बेस है बच्चों, आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद कर लो बच्चों। ये आपके क्लास 12 में कंपटीशन में भी काम आते हैं बच्चों। अच्छी तरह याद कर लो बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी बच्चों। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी बच्चों। आप मेरी वीडियो को बच्चों लाइक करो, शेयर करो, और कोई कमेंट करना है कमेंट करो बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।